तो क्या जिस तरीके से गरीब बच्चों को एक ट्यूबरक्लोसिस जैसे क्लिनिक के ऊपर आपने बिठाया हुआ है, आप अपने बच्चों को इस तरीके से बिठा सकते हो, तो गरीब बच्चे की जान कितनी सस्ती है, ये सवाल मैं गीता जैन जी से करना चाहूँगा। तीसरे माले में टॉयलेट नहीं है, तुम बच्चों को टॉयलेट की सुविधा नहीं दे रहे हो, बच्चों को टीचर नहीं दे रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, गंदगी में आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। मैं तो गीता जैन जी से अपील करूँगा कि आप यहाँ पे आके एक बार विजिट करिए और आप बताइए कि आपने 5 साल में क्या काम किया। यहाँ पर मतलब आधा घंटा आदमी सांस नहीं ले पा रहा, वहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चों को दिन भर कम से कम 5 घंटा यहाँ पे रहने पे मजबूर किया जा रहा है। सुखदेव जी, अभी हम रसाज के पास जो MBMC की स्कूल है वहाँ मौजूद है। आपके साथ मैंने भी निरीक्षण किया, विजिट किया स्कूल में। मैंने देखा नीचे एक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है, ऊपर स्कूल है। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? नीचे हेल्थ प्राइमरी सेंटर है जिसमें टीबी के पेशेंट लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है और वहीं से एक्सेस होकर उन बच्चों को आना और जाना पड़ता है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या अगर उनके खुद के बच्चे होते तो वो ऐसी हालत में उनको यहाँ पढ़ाते क्या? आखिर में ये बच्चे गरीब के हैं जो प्राइवेट स्कूलों में बड़ी फीस के वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और वो मजबूरन अगर ऐसे स्कूल में डालते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि नगर पालिका का स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पर बच्चे आएंगे कैसे अगर इस तरीके की सुविधाएं अब उन टीबी पेशेंट के बीच में से अगर बच्चों को गुजरना हो, ऐसी सुविधाएं देकर अगर हम बच्चों को बुलाना चाहेंगे पढ़ने के लिए तो वो कभी नहीं आएंगे। आज यहाँ पर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी के जीवन से खिलवाड़ कर रही है मीरा भाईंदर महानगर पालिका और यहाँ के नेता भी चुप हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम यहाँ पर स्कूल बनाएंगे और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन आज ये पहला हम लोगों ने जो निरीक्षण किया है स्कूल का, उसमें इनके वादे झूठे सामने सामने नज़र आ रहे हैं। अतिक भाई, नई स्कूल को छोड़ो, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है MBMC, उसका आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। सबसे बड़ी बात, बच्चों की हेल्थ पे रिस्क भी है क्योंकि नीचे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है, फर्स्ट फ्लोर पे स्कूल है और एक थर्ड फ्लोर पे भी स्कूल है। क्या कहेंगे? देखिए वही बात है, सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो यहाँ के MLA हैं गीता जैन, इन्होंने जो 9 वचन दिए, इनका दूसरा वचन क्या था? इनका दूसरा वचन था, मैं मीरा भाईंदर में वचन देती हूँ कि मीरा भाईंदर में नए सरकारी स्कूल खोलूँगी, ना कि अपने लिए प्राइवेट स्कूल। ये उनका वचन था। नए सरकारी स्कूल खोलना तो दूर की बात है, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, क्या वो एग्जिस्टिंग जो मीरा भाईंदर की स्कूल है कभी उन्होंने विजिट भी किया है? कभी उन्होंने देखा भी है किस हालत में है? ये जो स्कूल की हालत आप देख रहे हैं, लगभग मीरा रोड के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, 36 स्कूल्स आज से 5 साल पहले बने हुए थे, उसके आगे एक भी नया स्कूल बना नहीं। और एग्जिस्टिंग स्कूल की हालत क्या है कि नीचे ट्यूबरक्लोसिस का क्लिनिक है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हवा से फैलती है। अब यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनको आपने इस बीमारी के रिस्क में डाला हुआ है। इसके जब एक दिन हमने यहाँ पे चक्कर काटा तो अगले दिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मेरा गला जो है ख़राब हो चुका। इस तरीके से बदबू यहाँ पर आती है, आप भी देखे होंगे बदबू आ रही है। तो क्या जिस तरीके से गरीब बच्चों को एक ट्यूबरक्लोसिस जैसे क्लिनिक के ऊपर आपने बिठाया हुआ है, आप अपने बच्चों को इस तरीके से बिठा सकते हो, तो गरीब बच्चे की जान कितनी सस्ती है, ये सवाल मैं गीता जैन जी से करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं शहर की जनता से भी कहूँगा कि ये वो बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, इस शहर के बच्चे हैं जो इस गंदी हालत में पड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, यहाँ पर महिला जो लेडीज़ बच्चे हैं उनके लिए टॉयलेट नहीं है। ग्राउंड फ्लोर में ट्यूबरक्लोसिस का क्लिनिक है, फर्स्ट फ्लोर में स्कूल है, सेकंड फ्लोर में टैक्स डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, वहाँ पे टॉयलेट अच्छी है। तीसरे माले में टॉयलेट नहीं है। तुम बच्चों को टॉयलेट की सुविधा नहीं दे रहे हो, बच्चों को टीचर नहीं दे रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, गंदगी में आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। मैं तो गीता जैन जी से अपील करूँगा कि आप यहाँ पे आके एक बार विजिट करिए और आप बताइए कि आपने 5 साल में क्या काम किया। यहाँ पर मतलब आधा घंटा आदमी सांस नहीं ले पा रहा, वहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चों को दिन भर कम से कम 5 घंटा यहाँ पे रहने पे मजबूर किया जा रहा है। अगर मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर इस बच्चों का ट्यूबरक्लोसिस का टेस्टिंग अगर हम करेंगे तो कितने बच्चों को टीबी निकलेगा वो अलग बात है, क्योंकि इम्यूनिटी है। मतलब गरीब बच्चों की बच्चों की इम्यूनिटी होती है तो ठीक है, टीबी उनका असर नहीं कर रहा, लेकिन इस तरीके से बच्चों को जोखिम में डालना, जान को जोखिम में डालना कितना सही है? मुझे लगता है ये हमारे शहर के लिए बहुत गलत धब्बे की बुरी मतलब शर्मसार बात है कि बच्चे इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं।